अध्यात्म क्या है, सद्गुरु क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसका ज्ञान विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को पूर्ण रूपेण था। वे कहते थे कि मैं गर्भ में कैसे आया इसका भी हमें ज्ञान है। सद्गुरुदेव कहते थे मुझे ज्ञान है मृत्यु का भी। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं अनेकों बार शरीर धारण कर चुका हूं, मुझे ज्ञान है जन्म का, और ये भी ज्ञान है कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, किस द्वार से आत्मा को निकलने से गति मुक्ति मिलती है और किस द्वार से आत्मा के निकलने से अधोगति होती है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं पहले शरीर में भी योग किया था। सद्गुरुदेव कहते थे कि पहले शरीर में भी मेरी गुफा थी। सद्गुरुदेव कहते थे पहले शरीर से भी मैंने अनेक ग्रंथों को लिखा है। सद्गुरुदेव का पूर्व का शरीर कहाँ का था? सद्गुरुदेव पूर्व शरीर में कहाँ थे? प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि आजमगढ़ जिले में एक स्थान है राजापुर। सद्गुरुदेव की उस समय की पूर्व शरीर की वहां गुफा है। सद्गुरुदेव उस समय में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। सद्गुरुदेव ने उस काल में पूर्व शरीर में अनेक ग्रंथों का सृजन भी किया था। एक बार उनके पूर्वज लोग आए जो उनकी पीढ़ी में थे आश्रम मृत्युकूट पर। उस समय आचार्य श्री वहां पर विराजमान थे। तो वह व्यक्ति बोला कि हमारे दादाजी बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े पंडित थे। लगता है कि वह पकड़ी में जन्म ले लिए। फिर वो कहने लगा कि हमारे बाबा जब अंगुली से इशारा करते थे तो उनके पास जो भी बैठा रहता था उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती थी।
उसके शरीर में कंपन हो जाता था, ऊर्ध्व खिंचाव हो जाता था। प्रथम आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बाबा जो थे, जो किताब लिखे हैं मेरे पास दे दो। तो वो कहा कि ठीक है, हम दे देंगे। लेकिन पुस्तक देने में उसने देरी कर दी। फिर आचार्य श्री अपने सेवक को भेजे आजमगढ़ जिले में, राजापुर में। तो जब वो सेवक गया तो देखा कि उनका घर का जो ताला है बंद है। पूछा आसपास में कि कहाँ गए हैं पंडित जी? तो लोग बोले कि वो गए हैं हरिद्वार में। कब तक आएंगे कुछ कहे नहीं है। फिर वह सेवक लौट आया आश्रम पर वृत्तिकूट में और कहा कि आचार्य श्री, ये तो पंडित जी वहां पर नहीं मिले, ताला बंद था, हम लौट आए। तो सदगुरुदेव कहते थे कि पूर्व शरीर में भी मैंने साधना की थी, पूर्व शरीर में भी हमने लिखा था साहित्य। उसकी जो पूर्णता है इस शरीर से हुई है। सदगुरुदेव का जो कुल है वह ऋषि कुल है। इस कुल में समय समय से अनेक संत, अनेक ऋषि, अनेक महर्षि समय समय से अवतरित हुए हैं। सदगुरुदेव के पूर्वज बाबा लालजी राव थे, जो अपने समय के प्रख्यात महात्मा थे। उनकी शक्ति विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। वे शिष्यों के अंदर कंपन करा देते थे, चेतना को ऊर्ध्व कर देते थे। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था अभिराम राय। उसके सिर पर बाबा लालजी राव हाथ रख दिए। उसकी चेतना ऊर्ध्व हो गई, उसका प्राण चला गया सुषुम्ना के अंदर और बाबा लालजी राव कहीं बाहर चले गए। जब वापस आए तो पूछे कि अभिराम कहाँ है? तो वहां पर जो गांव के लोग थे आसपास के बोले कि वो तो मर गए। बाबा लालजी राव बहुत दुखित हुए, कहे कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो मरे कहाँ थे? उनका जो प्राण था चला गया था सुषुम्ना में। तुम लोगों ने महान गलती की है। तो बाबा लालजी राव अपने समय के पूर्ण योगी थे, सिद्ध पुरुष थे। उसी परंपरा में छठी पीढ़ी में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ है। बाबा लालजी राव जी के बाद बाबा जीवन राम हुए,
बाबा लोटन राव हुए, रामचरित्र राव हुए, हनुमान राव हुए, जिनको स्वामी जी ने नाम लिख रखा था बाबा स्कंद मुनि, जो स्वामी जी के पिताश्री थे। तो बाबा लालजी राव की छठी पीढ़ी में सदगुरु सदाफल जी महाराज का अवतरण हुआ। संवत 1945 में 1888 में सदगुरुदेव का अवतरण हुआ है और यह जो वंश है सेंगर वंश है। सेंगर वंश ऋषि वंश है। इस वंश में जंगली बाबा हुए, इस वंश में नाथ बाबा हुए अपने जिले के अंदर, बलिया जिले के अंदर। सदगुरु सदाफल जी महाराज ने लिखा है, रानी बोधा जंगली नाथ जिला तीन माही, भारत कोने कोने में देव सदाफल जाय। विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय, विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय, योग धन सिरताज है। तहनाथ बाबा जंगली भी आज है। तो चक्षु हो तो और देखो, चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने। अर्जन सदा फल चरण लोटहि, वेद वेता द्विज घने। Vihangam Live. Fly free.